देखिए, तो हम बेसिक इनइक्वालिटी, बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 की बात करते हैं या लेक्चर 3 की बात करते हैं, नहीं। तो बेसिक इनइक्वालिटी है। बेसिक इनइक्वालिटी को शायद मैं 17 या 18 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन लिया हूँ, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक इनइक्वालिटी में जो शुरुआत में होता है उससे ज़्यादा लिया नहीं जा सकता है। और मैं 2 रूल्स बताऊंगा, 2 रूल्स पे ही सारा क्वेश्चन ड्राइव हो जाएगा। 2 रूल्स पे ही क्या हो जाएगा, ये सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, देखिए रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, हम अपनी शब्दों में लिखते हैं। रूल्स नंबर 1 कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 2 क्या है, 2 1 से बड़ा है, तो 2 में अगर हम माइनस का 10 जोड़ देंगे, माइनस का 10 जोड़ दिए तो क्या आएगा, दोनों साइड क्या किए, माइनस का 10 जोड़ दिए तो क्या आएगा 1 माइनस 10। 2 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 8। 1 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 9। तो माइनस का 8 माइनस के 9 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ा जब -10 को ऐड किया। अच्छा, दोनों साइड क्या करता है, मैं प्लस का 10 ऐड कर देता हूँ। प्लस का 10 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 2 + 10, 2 + 10, और इधर क्या आएगा 1 + 10। तो 2 + 10 क्या है 12, और 1 + 10 क्या है 11। तो 12 11 से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अच्छा, मान लीजिए कि दोनों साइड में क्या करूँ, -1000 नंबर ऐड कर दूँ। क्या कर दूँ, -1000 नंबर ऐड कर दूँ, या 1000 नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दूँ। तो 2 में से 1000 गया और 1 में से 1000 गया, तो 2 में से 1000 गया तो क्या बचा, माइनस का 998, और 1 में से 1000 गया तो क्या बचा, माइनस का 999। तो बड़ा कौन है भाई, बड़ा माइनस का 998 बड़ा है। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। अब देखिए रूल नंबर 2 की बात करेंगे। ये तो रूल नंबर 1 था कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल नंबर 2 कहता है कि पॉजिटिव नंबर से गुना यानी मल्टीप्लाई और भाग अर्थात डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर से गुना या भाग करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि देखिए एग्जाम्पल के लिए 8 क्या है, -7 से बड़ा है। दोनों साइड कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, यानी कि मान लीजिए कि प्लस का 4 ले लिए पॉजिटिव नंबर, प्लस के 4 से दोनों साइड गुना कर दीजिए तो क्या होगा 8 × 4 -7 × 4, तो 8 चौक 32 और माइनस का 28, तो 32 माइनस का 28 से बड़ा है कि नहीं। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब मान लीजिए कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या है 10 > क्या है 2 है। दोनों साइड कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर एक क्या ले लीजिए 9 9 9 ले लीजिए, कोई पॉजिटिव नंबर क्या ले लीजिए 9 9 9 ले लिए, दोनों साइड गुना कर दीजिए 10 × 9 9 9 > 2 × 9 9 9 9 होगा। तो क्या होगा 10 यानी कि 9 9 9 0 ग्रेटर देन क्या है
9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19। तो स्वाभाविक है 990 ग्रेटर देन है 1998 है कि नहीं। तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर की बात करेंगे तो नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो एक नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मैं लिखाता हूँ, नहीं, नेगेटिव नंबर से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। नहीं, नहीं, अब हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हम नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। नहीं, तो रूल नंबर 3 क्या है मेरा कि नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि देखिए माइनस का 4 ग्रेटर देन क्या है, माइनस का 8 है। क्या है, माइनस का 4 माइनस के 8 से बड़ा है। अब कोई नेगेटिव नंबर माइनस का 4 ले लीजिए, माइनस का 4 से दोनों साइड गुना कीजिए। माइनस के 4 से जब दोनों साइड गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, माइनस का 8 इंटू माइनस का 8, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 16, माइनस का 8 इंटू माइनस का 4 क्या होगा 32। तो 32 बड़ा है कि 16 बड़ा है, स्वाभाविक बात है 32 बड़ा है। तो जब नेगेटिव नंबर से गुना किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। नेगेटिव नंबर से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। एक क्वेश्चन और लेते एग्जाम्पल कि मान लीजिए लेते कि 7 3 से बड़ा है। 7 क्या है, 3 से बड़ा है। 7 3 से बड़ा है। कोई नेगेटिव नंबर ले लीजिए माइनस का 3, कोई नेगेटिव नंबर ले लीजिए माइनस का 3। माइनस के 3 से दोनों साइड गुना कीजिए तो -7 इंटू माइनस का 3, और इधर क्या होगा 3 इंटू माइनस का 3। तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 21, और इधर 3 इंटू माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 9। स्वाभाविक है माइनस का 21 छोटा है माइनस के 9 से, नहीं, तो माइनस का 21 छोटा होगा माइनस के 9 से। तो देखिए नेगेटिव क्वांटिटी क्या था, माइनस का 3, माइनस का 3 से गुना किए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 ही रूल याद करना है कि किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर से गुना करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, या भाग करें तो भी चेंज नहीं आता है। लेकिन नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसी की सहायता से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं, अब इसी रूल्स की सहायता से हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 3x ग्रेटर देन 18, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसको पढ़ेंगे कैसे कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसको पढ़ेंगे कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये क्या बोल रहा है कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अर्थात 3 एक पॉजिटिव नंबर है, हमको सभी से ना x का वैल्यू निकालना है। तो 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो 3 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 18/18।
3, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसको लिखना चाहे इंटरवल के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो x मेरा बिलोंग्स करेगा, इक्वल टू का साइन है तो 6 को लेना है, 6 को लेना है तो क्लोज इंटरवल 6 से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। अगर इसी को नंबर लाइन पे लिखाना रहता तो ये क्या बोल रहा है कि x मेरा 6 से बड़ा है या फिर 6 के बराबर है, तो x बराबर 6 मान लेते, ये होता। तो x मेरा 6 से बड़ा है और उसके बराबर है, 6 को लेना है, इक्वल टू है तो 6 पे हम ब्लैक बॉल लगा देंगे। 6 से बड़ा नंबर चाहिए तो 6 से बड़ा नंबर ले लेंगे, नहीं तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाते, अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना होता तो ऐसे दिखाते, और नॉर्मली हम ऐसे भी दिखाते हैं, नहीं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 2x + 17 < 3। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीका ये है कि दोनों साइड हम क्या करें, -17 ऐड कर दे, या फिर क्या करें, इस 17 को उधर ले जाए, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 17 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2x < 3 - 17, अर्थात 2x - -14, तो x < -7, x < -7। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना रहता है तो क्या बोल रहा है कि x मेरा -7 से छोटा है। क्या x बराबर -7 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो x बराबर -7 नहीं होगा। अगर -7 नहीं होगा तो -7 पे व्हाइट बॉल, तो x बराबर -7 यहाँ पे लेंगे, -7 नहीं होगा तो इसलिए -7 पे व्हाइट बॉल, -7 से छोटा चाहिए तो -7 से छोटा ये होगा। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते तो x कैसा होगा, -∞ से -7 तक, कैसा होगा, -∞ से -7 तक। तो x बिलोंग्स टू -∞ पे ओपन इंटरवल, और -7 को लेना नहीं है इसलिए इस पे भी ओपन इंटरवल, नहीं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 7 - 4x ग्रेटर देन -17। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, -7 को उधर ले जाएंगे, -7 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, -4x ग्रेटर देन -7 -17, और ये 7 उधर गया तो -7। अब -17 कितना होगा, तो 24 होगा, कितना होगा, 24। तो -4x ग्रेटर देन -24। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे चेंज आ जाता है। तो -4 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो -4 से जैसे ही दोनों साइड गुना या भाग करेंगे, अर्थात -4 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, -4 से डिवाइड करेंगे क्या, फिर ये -4 को इधर ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा कि x, ये ग्रेटर देन का साइन है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन -24 बाई -4 सॉरी माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 6 मरतबे कट जाएगा। तो x लेस देन 6, x 6 से छोटा है। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना रहेगा तो क्या होगा, x 6 से छोटा कहाँ पे होगा, तो x बराबर 6 ये होगा। क्या 6 को लेना है, 6 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है तो 6 पे ओपन इंटरवल, सॉरी क्या कहते हैं, व्हाइट बॉल, और 6 से छोटा चाहिए तो 6 से छोटा सारा नंबर ले लेंगे। अगर इसको हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना रहता तो क्या लिखते कि x मेरा बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, -∞ से लेके 6 तक, ताकि 6 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है इसलिए इस पे ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो, नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और सारे क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व लिखिए। अब हम इस सारे को इरेज करते हैं।
देखिए हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/4 + 3 लेस देन इक्वल टू -7 ये है। अच्छा -3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x/4 लेस देन इक्वल टू -7 -3। तो यहाँ से x/4 क्या होगा, लेस देन -10। तो x ये 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो हम 4 को इधर ले जाएंगे या फिर 4 से दोनों साइड गुना कर देंगे। 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -10 × 4 अर्थात x लेस देन इक्वल टू -14। इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाहे तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे कि x मेरा -40 से छोटा है तो -40 यहाँ होगा, -40 को लेना है इसलिए इस पे ब्लैक बॉल लेना है क्योंकि इस पे इक्वल टू लगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो -40 को लेंगे। अब -40 को लेना है तो इस पे ब्लैक बॉल। x मेरा कैसा है, -40 से छोटा है तो -40 से छोटा ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या लिखते, x बिलोंग्स कर रहा है मेरा -∞ से लेके -40, -40 को लेना है क्योंकि इस पर ब्लैक बॉल लगा है तो -40 पे क्लोज इंटरवल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नहीं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 ये है, देखिए क्या बोल रहा है कि 7x + 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 4x। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 4x को इधर ले आ देते हैं तो ये 4x इधर आएगा और इस 15 को उधर ले जाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो वही रहेगा। नहीं ये 7x + 4x 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 15 गया तो -6 अर्थात x ग्रेटर देन -6/11। अब इसी को नंबर लाइन पे दिखा दो तो -6/11 यहाँ पे होगा, -6/11 को लेना है तो -6/11 पे क्लोज इंटरवल, -6/11 से बड़ा चाहिए तो -6/11 से बड़ा इधर होगा। इसी को अगर हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -6/7 को लेना है तो इसलिए इस पर क्लोज इंटरवल -6/11 से लेके कहाँ तक, इन्फानाइट तक, कहाँ तक, इन्फानाइट तक। नहीं अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि देखिए -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x/4 लेस देन इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से करेंगे। इस क्वेश्चन को कितने तरीका से करेंगे, 2 तरीका से। पहला तरीका सोचना कि सिर्फ बीच वाले के पास क्या हो, x हो, सिर्फ बीच वाले के पास x हो, किनारे वाले के पास x न हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए सिर्फ बीच वाले के पास ही क्या है, x है, किनारे वाले के पास x है, नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए सिर्फ बीच वाले के पास क्या है, x है, किनारे वाले के पास x है, नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए बीच वाले के पास x है, किनारे वाले के पास x है, नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए बीच वाले के पास x है लेकिन किनारे वाले के पास भी x है, नहीं। तो देखिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ बीच वाले के पास x हो, क्या हो, क्वेश्चन में सिर्फ बीच वाले के पास x हो तो इसको 2 तरीका से करते हैं। पहला तरीका देखिएगा कैसे, नहीं पहला तरीका ये देखिएगा। अब देखिए पहला तरीका क्या होगा इसका कि देखिए -4 को क्या करेंगे, इधर भी गुना करेंगे और -4 को उधर भी गुना करेंगे। फाइनली हमें x तक ही पहुंचना है तो -4 को इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 4, ये -4 नहीं ये 4 है तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को इधर भी गुना करेंगे और 4 को इधर भी गुना करेंगे तो 4 को इधर गुना करेंगे तो -5 × 4 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9 × 4 36 हो गया। अब इस 2 को इधर भी घटाएंगे और इस 2 को इधर भी घटाएंगे अर्थात इस 2 को इधर भी ले जाएंगे और इस 2 को उधर भी ले जाएंगे तो क्या होगा, -20 - 2 लेस देन -3x ग्रेट सॉरी लेस देन सॉरी -20 - 2
लेस देन माइनस का 3x और लेस देन 36 माइनस 2, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए ये क्या है, माइनस का 22, क्या है? माइनस का 22, माइनस का 22 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 34। अब -3 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो -22 अपॉन -3, -22 अपॉन -3 क्या हो जाएगा? -22 अपॉन माइनस का 3, माइनस के 22 अपॉन माइनस का 3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? 22/3। और ये लेस देन का साइन किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू में, काहे कि -3 से गुना करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ x, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। और -3 से जैसे ही से गुना करोगे तो क्या होगा? माइनस का 34/3, माइनस का 34/3। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका मेथड 1 नोट कीजिए, मैं मेथड 2 इसके बाद बताता हूँ। नहीं, अब देखिए इसी को अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं इंटरवल फॉर्म में भी लिख देते हैं, नंबर लाइन के फॉर्म में लिखना चाहे तो नंबर लाइन के फॉर्म में भी लिख देते हैं। नहीं तो हम नंबर लाइन के फॉर्म में भी लिख देंगे और इंटरवल के फॉर्म में भी लिख देते हैं। नहीं तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि x मेरा -34/3 से बड़ा है और 22/3 से छोटा है। नंबर लाइन पे जाएंगे, बड़ा कौन है भाई? 22/3, 22/3 यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? छोटा कौन है? माइनस का 34/3, तो माइनस का 34/3 यहाँ पे आएगा। ये क्या बोल रहा है कि x नाच रहा है माइनस के 22/3 से लेके माइनस के 34/3। 22/3 को लेना है भाई, लेना है तो उस पे ब्लैक बॉल। माइनस के 34/3 को लेना है क्योंकि इस पे इक्वल टू लगा है तो इसको भी लेंगे, तो माइनस के 34/3 पर भी ब्लैक बॉल। और इसके बीच में लेना है क्योंकि x इसके बीच में नाच रहा है, तो मेरा क्या कहें, नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट करेंगे। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू माइनस के 34/3 पर ब्लैक बॉल लगा है, इसलिए माइनस का 34/3 से लेके 22/3 तक क्या होगा? माइनस के 34/3 से लेके 22/3 तक। अब इसी का हम मेथड 2 करते हैं, तो देखिए मेथड 2 है क्या? मेथड 2 ये बोलता है कि आप इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कीजिए, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो मैं कोई एक इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू 2 - 3x अपॉन 4। अच्छा तो देखिए 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से किधर गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 से जैसे ही इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 20। अब 2 कैसा है? 2 को इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन माइनस का 2, अर्थात माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 22। -3 कैसा नंबर है? -3 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो -3 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 20 अपॉन माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस, x लेस देन इक्वल टू 22/3। ये क्या हो गया? एक इंटरवल को सॉल्व कर लिया। अब मैं किसको? इस इंटरवल को सॉल्व करूंगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि 2 - 3x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 9। 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 36। अब इस 3x को उधर ले जाते हैं, 36 को इधर ले आएंगे तो ये 3x उधर गया, तो 3x क्या आएगा?
या फिर इस 2 को इधर ले जाते हैं, नहीं तो माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू माइनस का 36 और माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 34। अब -3 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो -3 से इधर गुना कर देंगे तो क्या होगा x ग्रेटर देन माइनस का 34 अपॉन माइनस का 3 और ये कट जाएगा नहीं। अच्छा अब हमको क्या करना है, ये इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया, इसको इक्वेशन 2 लिया, हमको आंसर क्या चाहिए, आंसर क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का इंटरसेक्शन। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का इंटरसेक्शन आपने इसे नोट कर लिया है, नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं नोट किया तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए मैंने इसे इरेज कर दिया। अब देखिए हमको क्या चाहिए 1 और 2 का इंटरसेक्शन, नहीं 1 और 2 का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन वैल्यू। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x मेरा 22/3 से छोटा है या फिर उसके बराबर है, तो 22/3 यहाँ पे आएगा मान लेते हैं, नहीं तो 22/3 को लेना है और उससे क्या लेना है छोटा वैल्यू लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि x मेरा अच्छा एक मिनट यहाँ पे प्लस का 34 ही होगा, सॉरी नहीं यहाँ पे क्या होगा 34, तो ये हो जाएगा माइनस का 34/3। और ये क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34/3, तो माइनस का 34/3 ये होगा, माइनस के 34/3 को भी लेना है और उससे बड़ा वैल्यू लेना है, तो माइनस के 34/3 से बड़ा वैल्यू लेंगे। अब इस दोनों का कॉमन पोर्शन चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया इस दोनों का कॉमन पोर्शन, इस दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब ये दोनों पेन कहाँ पे मैच कर रहा है, ये दोनों पेन कहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये दोनों पेन इस रीजन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा इस रीजन में होगा कि नहीं होगा, इस रीजन में होगा। तो इस रीजन में आंसर क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस के 34/3 से लेके कहाँ तक 22/3 तक। तो मेथड 2 से भी यही आंसर आया, मेथड 1 से भी यही आंसर आया। मेथड 1 कब लगाना है, मेथड 2 कब लगाना है, जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेथड 1 कब लगाना है और मेथड 2 कब लगाना है। नहीं तब तक आप लोग इससे वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आप लोग ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। तो 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि देखिए 5x - 6 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो देखिए भाई बीच में एंड आया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन वैल्यू लेना है। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि 5x - 6 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4, तो पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा फिर इस पार्ट को सॉल्व करूंगा और दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, नहीं यानी दोनों का कॉमन वैल्यू लूंगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 5x - 6 लेस देन इक्वल टू 4 अर्थात 5x लेस देन इक्वल टू 4 + 6, तो 5x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 2। बीच में एंड आया तो इंटरसेक्शन लेना है, नहीं। अच्छा ये क्या बोला कि 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो यहाँ से क्या आएगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। अच्छा ये भी तो लिख सकते हैं कि 5x लेस देन इक्वल टू 7, तो x लेस देन इक्वल टू 5/7 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए ये क्या बोला हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन चाहिए। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि x मेरा 2 से छोटा है या फिर उसके बराबर है,
तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 को भी लेना है और 2 से छोटा वैल्यू लेना है। अच्छा, ये क्या बोला है कि x मेरा 5/7 से छोटा है, तो x 5/7 2 से छोटा होगा कि नहीं होगा? सर 7/5 होगा नहीं, तो 7/5 भी 2 से छोटा होगा, तो 7/5 2 से छोटा ही होगा, तो 7/5 इधर होगा, 7/5 से भी छोटा चाहिए। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन वैल्यू, तो दोनों का कॉमन वैल्यू कहाँ आ रहा है? दोनों का कॉमन वैल्यू इस रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक? -∞ से लेके 7/5 तक। x मेरा बिलोंग्स करेगा -∞ से 7/5 तक। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हो गया होगा, नोट हो गया होगा। मैं सीरीज कर रहा हूँ। देखिए अब हम 8 नंबर पे आ रहे हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 19। देखिए बीच में x वाला टर्म आया, किनारे में x वाला टर्म है नहीं है। इसको मेथड 1 मेथड 2 दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड 1 क्या कहेगा कि 2x 1 को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 लेस देन 2x, और ये 1 इधर गया था 19 + 1 अर्थात माइनस का 2, 2x लेस देन 20 और ग्रेटर देन माइनस का 2। ये 2 से 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दोनों साइड काट सकते हैं, नहीं दोनों साइड काट सकते हैं, तो दोनों साइड काट देंगे तो माइनस का 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 10, नहीं तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है? -1 से लेके 10 तक। इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहिए तो दिखा देंगे, माइनस का 1 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। माइनस के 1 को नहीं लेना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो इस पर भी वाइट बॉल, माइनस के 10 को भी नहीं लेना है तो इस पर भी वाइट बॉल, और इसके बीच का सारा नंबर ले लिए। ये तो इसका क्या था? मेथड 1 था। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 क्या कहता है कि पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, नहीं पहले इस पार्ट को सॉल्व कीजिए। तो 2x - 1 लेस देन 19 अर्थात 2x लेस देन 20, तो x 2 क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, डिवाइड कर देंगे तो x लेस देन 10। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड लाने के लिए हम क्या करेंगे? फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, नहीं इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि -3 लेस देन 2x माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो -3 लेस देन इक्वल टू 2x, नहीं -3 + 1 लेस देन 2x, तो ये क्या होगा? -2 लेस देन 2x, 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, डिवाइड कर दो तो डिवाइड करोगे तो -1 लेस देन x, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन -1। अब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि x मेरा 10 से छोटा है, 10 को लेना है नहीं लेना है। ये क्या बोल रहा है कि x मेरा -1 से बड़ा है, तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 से बड़ा है। दोनों का हमको कॉमन आंसर लेना पड़ता है, तो दोनों का कॉमन आंसर कौन सा होगा? दोनों का कॉमन आंसर ये होगा, नहीं तो x मेरा बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? x बिलोंग्स से -1 से लेके 10 तक। मेथड 2 से भी वही आंसर आया, मेथड 1 से भी वही आंसर आया। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। आप लोग ने नोट कर लिया होगा, नहीं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। नहीं कितना 17 क्वेश्चन है, नहीं वाह बाप रे। अब देखिए
मैं किसकी बात करूँगा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, 9 की बात करूँगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि देखिए माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, मेथड 1 क्या कहता है कि सिर्फ बीच में x हो। क्या हो? बीच में x हो, किनारे में x ना हो तो मेथड 1 लगाएंगे। बीच में x है, किनारे में x है, नहीं है, नहीं है, मेथड 1 लगा सकते हैं। मेथड 1 के अकॉर्डिंग 5 कैसा है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड गुना कर दो। दोनों साइड गुना कर दोगे तो माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 15। 3 को क्या कर सकते हैं? इधर भी घटा दे, 3 को उधर भी घटा देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5 माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 50 माइनस का 3। तो ये क्या होगा? माइनस का 8 2x लेस देन इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे? 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो x कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है? x माइनस के 4 से लेकर 6 तक नाच रहा है। इसी को अगर नंबर लाइन पर दिखाना तो ये माइनस का 4 रहा, ये 6 रहा। माइनस के 4 से लेके माइनस के 6 तक नाचेगा। माइनस के 4 को लेना था इसलिए ब्लैक बॉल, माइनस 6 को भी लेना था तो ब्लैक बॉल। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में दिखाना चाहिए तो क्या लिखाएंगे कि x बिलोंग्स कर रहा है मेरा माइनस के 4 से लेके 6 तक, क्लोज इंटरवल माइनस के 4 से लेके 6 तक। ये तो इसका मेथड 1 हुआ। हम मेथड 2 की बात करते हैं। तो मेथड 2 क्या कहता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, नहीं, और फिर आप क्या कीजिए? इसको सॉल्व कीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। तो मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5। इस 5 से इधर गुना कर दे, कहे कि 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से क्या आएगा कि 2x देख प्लस का 3 को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 2x। 2 कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से इसको डिवाइड कर देते क्या आएगा? माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू x। अर्थात यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमको किसको सॉल्व करना है? पार्ट 2 को सॉल्व करना है। तब पार्ट 2 मेरा क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 3। 5 कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 5 से इधर गुना कर देंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 50। ये 3 इधर जाएगा तो 2x लेस देन इक्वल टू 12। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो x लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या आ गया? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और 1 का इंटरसेक्शन। 6 क्या कर रहा है? सॉरी 2 क्या कर रहा है? 2 कर रहा है कि 6 के बराबर या उससे छोटा पूरा चाहिए मुझे। 1 क्या कह रहा है कि -4 माइनस के 4 से बड़ा या फिर उसके बराबर चाहिए हमें। नहीं, दोनों का हमको क्या लेना पड़ता है? इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, अर्थात दोनों का कॉमन वैल्यू चाहिए। तो दोनों का कॉमन वैल्यू कहाँ पे आएगा? दोनों का कॉमन वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो x मेरा क्या होगा? बिलोंग्स करेगा माइनस के 4 से लेके 6 तक। x बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस के 4 से लेके 6 तक। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। यहाँ से भी वही आता है, x बिलोंग्स करता मेरा माइनस के 4 से लेके 6 तक। हो गया होगा शायद नोट। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। नहीं, फिर या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं हुआ नोट तो। अभी मैंने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 10 क्वेश्चन को मैं मेथड 1 पे ही सॉल्व कर दूंगा, मेथड 2 पे नहीं जाऊँगा। बाकी बात 10, 11 को मैं मेथड 1 पे ही सॉल्व कर देता हूँ। नहीं तो 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर देखो क्या कह रहा है
कि -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 2। दोनों साइड x नहीं ना है, x सिर्फ बीच में ही है, तो मेथड 1 लगा सकते, तो सिर्फ मैं मेथड 1 से याद सॉल्व करूँगा इसको। तो देख 4 पॉजिटिव क्वांटिटी से 4 से इधर गुना कर दे, इस 4 को इधर भी गुना कर दे, तो माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4 दूना 8। 3 को भी इधर ले जाओ और इधर ले जाओ, तो माइनस का 4 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 3। तो ये क्या होगा माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 11। 2 कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से भाग कर दे तो क्या होगा माइनस का 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/2। नंबर लाइन पे इसी को दिखा दे, तो माइनस का 1/2 11/2, माइनस के 1/2 से बड़ा और उसके बराबर 11/2 से छोटा या फिर उसके बराबर। इसी को इंटरवल के फॉर्म में दिखा देते, x बिलोंग्स करेगा मेरा माइनस के 1/2 से लेके 11/2 तक। ये इसका मेथड 1 था, मेथड 1 से ही सॉल्व करूँगा मैं। अब 11 नंबर देख, 11 नंबर में क्या कह रहा है, नहीं 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्या कह रहा है मेरे पास कि देख क्या बोल रहा है कि 5 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा 7 क्या है, 7 को इधर लिया और 7 को उधर ले जा, तो 5 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 7। 5 माइनस 7 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू माइनस का 1। माइनस का 3 कैसा क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी से गुणा या भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3, ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या होंगे x, ये क्या लेस देन तो ग्रेटर देन हो जाएंगे माइनस के 1 बाई माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस तो 2/3 से ग्रेटर दो होगा x और 1/3 से बड़ा होगा, यानी कि x मेरा क्या है 2/3 यहाँ पे होगा और 1/3 यहाँ पे रहा होगा। x मेरा 1/3 से बड़ा है और उसको भी लेना है, इक्वल टू लगा है, 2/3 के छोटा है, 2/3 से छोटा है और 2/3 पर इक्वल टू लगा है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/3 से लेके 2/3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है इसलिए ओपन इंटरवल। अगर नहीं लगा रहता तो सॉरी लगा है तो क्लोज इंटरवल, नहीं लगा रहता तो ओपन इंटरवल लेते, नहीं लगा है इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लिया। नहीं आप लोग इससे नोट कर लीजिए। अच्छा 11 हो गया, फिर 12 13 14 15 16 17, बाप रे कितना 5-6 क्वेश्चन, वाह कोई बात नहीं आसान है, मिटा देता हूँ। नहीं देखिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू x माइनस 1। तो देखिए इसमें x क्या है, बीच वाला के अलावा दोनों किनारे पर भी, बीच वाला के अलावा किनारे एक भी किनारे पर होता तो हम मेथड 2 का सॉल्व करेंगे, मेथड 1 से सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं तो इसमें कौन सा अप्लाई होगा, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है कि भैया पहले इसको सॉल्व कर लो आप, नहीं फिर क्या बोलता है भौजी को सॉल्व कर लो। नहीं भैया मेरे पास क्या है तो x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x, इस 5x को इधर ले जा तो 6x, इस 2 को उधर ले जा तो 2 माइनस 2 0, तो 6x लेस देन इक्वल टू 0 अर्थात x लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। भौजी क्या है मेरे पास, तो भौजी है मेरे पास 2 माइनस 5x लेस देन x माइनस 1, इस x को इधर ले जा तो क्या आएगा माइनस का 6x, क्योंकि माइनस का 5x और ये इधर आएगा तो माइनस का 6x, इस 2 को उधर ले जा तो माइनस का 1 माइनस का 2 अर्थात माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। माइनस का 6 कैसा क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी, तो गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6 अर्थात x ग्रेटर देन 1/2। नहीं दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ से देख इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये क्या बोलता है, इसको इक्वेशन 2 मान ले, ये बोलता है कि 0 से छोटा या उसके बराबर, दूसरा क्या बोलता है 1/2 से बड़ा, 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 1/2 से बड़ा और उसको भी नहीं लेना, 1/2 को भी नहीं लेना है,
तो 1/2 से बड़ा, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5, या फिर इसको बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू नल सेट। क्या बोल सकते हो, नल सेट। नल सेट को ऐसे दिखाया जाता है, नल सेट का मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं। अब देखो मैं 13 नंबर की बात करता हूँ, तो देख 13 नंबर क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्या बोल रहा है कि देख बीच में एंड आ गया ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि देख 2x माइनस 5 ग्रेटर देन x प्लस 1, नहीं तो ये x को इधर ला तो x इस 5 को उधर ले जा, तो x ग्रेटर देन 6। अब बीच में एंड आ गया तो इंटरसेक्शन आएगा, नहीं x माइनस 3/3 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 3 कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से क्या करते हैं, गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 से इधर गुना कर दे, तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3x, 3x को इधर लिया तो 4x, इस 3 को उधर ले जाए तो क्या आएगा 3 3 6, तो x लेस देन कितना आएगा 6/4, अर्थात x लेस देन 3/2, x लेस देन 3/2। अब देख नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि x मेरा 3/2 से छोटा है, x मेरा 3/2 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है कि x मेरा 6 से बड़ा है, तो x 6 यहाँ पे होगा, 6 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। 3/2 कहाँ पे होगा, 3/2 यहाँ पे होगा, 3/2 से छोटा है, 3/2 को भी नहीं लेना है तो उससे छोटा ये होगा। दोनों का कॉमन आंसर, दोनों का कॉमन आंसर x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। नहीं सही है ना, सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओह माय गॉड, हो गया। अब कितना 14 15 60 70, 5 मिनट में ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं 2 मिनट। देखिए मैं कहाँ 14 नंबर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, 14 नंबर ये बोल रहा है कि देखिए x प्लस 5/3 लेस देन इक्वल टू 4x और 2 माइनस 3x/3 ग्रेटर देन माइनस का 2 और आए ना, तो और का मतलब कि इसका भी आंसर लेना और इसका भी आंसर लेना है। दोनों में से किसी का भी आंसर आ गया तो उस आंसर को हम वैलिड करेंगे, इसका भी आ गया या भी इसका आ गया, दोनों का आंसर हम वैलिड करेंगे। दोनों का आंसर, इसका भी कुछ पार्ट आएगा या इसका भी कुछ पाएगा तो भी हम मेंशन करेंगे, नहीं इसमें दोनों का कॉमन नहीं, दोनों का आंसर लिख देना है। तो क्या होगा x प्लस 5, ये 3 पॉजिटिव क्वांटिटी डायरेक्ट गुना कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 12x, इस x को उधर ले जाए तो 5 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 11x होगा कि नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/11। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इसको सॉल्व कर, तो 3 कैसा क्वांटिटी है, 3 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी तक गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 माइनस 3x ग्रेटर देन माइनस का 6। अब क्या कर, इस 3x को उधर ले जा, माइनस को 6 को इधर लिया तो ये 8 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, अर्थात 3x क्या है 8 से छोटा है, तो x लेस देन 8/3। अब देखिए ये 2 आ गया। अब हमें दोनों चाहिए, ये भी आंसर चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है कि देख 5/11 छोटा होगा, 5/11 छोटा होगा, तो 5/11 छोटा होगा, तो 5/11 से छोटा, सॉरी 5/11 से बड़ा, तो 5/11 से बड़ा ये, और ये क्या बोल रहा है कि 8/3 से छोटा, तो 8/3 से छोटा चाहिए, तो 8/3 यहाँ पे होगा, इससे छोटा चाहिए तो ये होगा। हमको दोनों का आंसर चाहिए, दोनों में से किसी का भी आंसर है तो आंसर वैलिड करेंगे। तो दोनों का आंसर भाई कहाँ आ रहा है, पूरा नंबर लाइन ही आ रहा है, पूरा नंबर लाइन ही आ रहा है, पूरा नंबर लाइन ही आ रहा है। तो x क्या होगा मेरा, बिलोंग्स करेगा -∞ से ∞, या फिर इसको ऐसे लिख दे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिख दे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब 50 नंबर देख, 50 नंबर क्या बोलता है, देख 50 नंबर में क्या आ रहा है,
कहाँ गया ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि देख 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स, नहीं यही ना, ये x इधर आएगा तो 4x, ये 1 इधर जाएगा तो ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। बीच में एंड है, एंड को इंटरसेक्शन नहीं, 3 माइनस 7x ग्रेटर देन -5 माइनस का 3x, नहीं यही ना, माइनस का 15 माइनस का 5x, नहीं अभी देख इस माइनस के 5x को इधर लिया तो माइनस का 7x प्लस का 5x, इस 3 को उधर ले जा, इस 3 को उधर ले जाके ग्रेटर देन माइनस का 5 माइनस का 3, ये क्या होगा माइनस का 2x ग्रेटर देन माइनस का 18। -2 कैसा क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी है, गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन माइनस का 18 बाई माइनस का 2, तो x लेस देन 9। अब देख पहला कुछ पार्ट क्या कह रहा है कि x मेरा 5/4 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो 5/4 इधर से बड़ा है या बराबर है, 9 किधर आएगा, 9 5/4 से इधर आएगा। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि 9 से छोटा है, 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा, ये हमको एंड लगा है तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा ना, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा 5/4 से लेके 9 ओपन, नहीं नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और 2 ही क्वेश्चन बचा, बाकी बात हमको लगता है इनइक्वालिटी का सारा पार्ट समझ में आ जाएगा, इसी क्वेश्चन की सहायता से इनइक्वालिटी का लगभग हर पार्ट समझ में आ जाएगा। कल हम कुछ अच्छे इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन करेंगे जो कि ग्राफ पे बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा, ग्राफ पे बेस्ड होगा। तब तक हमको इसको मिटा रहे हैं, नहीं अब उसके बाद 2 क्वेश्चन बचा, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेरे पास 16 नंबर क्वेश्चन बचा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू लेस देन x प्लस 7। अच्छा देखिए x बीच के अलावा किनारे पे भी आ गया, मेथड 2 लगेगा, मेथड 1 नहीं लगेगा, मेथड 2 लगेगा। मेथड 2 क्या कहते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं, 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 5x, 5x इधर आएगा तो क्या आएगा 5x इधर आएगा तो 5x माइनस एक्स, ये 3 उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3, अर्थात ये क्या आएगा 4x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है कि 4 माइनस 5x लेस देन x प्लस 7, तो इस x को इधर लिया है तो क्या आएगा माइनस का 6x, 4 को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 4, मानेंगे माइनस का 6x लेस देन 3। -6 कैसा क्वांटिटी है, -6 नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3/-6 अर्थात x ग्रेटर देन माइनस का 1/2। ये 2 हमको 1 और 2 का इंटरसेक्शन चाहिए, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये क्या बोल रहा है 1/4 से छोटा या फिर उसके बराबर, तो 1/4 से छोटा। ये क्या बोल रहा है -1/4 से छोटा, ये क्या बोल रहा है -1/2 से बड़ा, तो -1/2 यहाँ पे आएगा, उससे बड़ा, उसके बराबर लेना है, नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, तो उससे बड़ा। दोनों का कॉमन आंसर, ये आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/4 क्लोज। नहीं अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, नहीं आखिरी क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है कि 2x माइनस 4 -4 by 3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1।
3 कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, 3 से गुना कर देते क्या आएगा 2x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3। इस 3x को इधर ले जा तो माइनस का x, इस 4 को उधर ले जा तो 7, अर्थात -1 कैसा क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी गुना करेंगे तो ये भाग करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन माइनस का 7। इसको इक्वेशन 1 मान ले। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, दूसरा इक्वेशन ये है ना, क्या है कि देख x माइनस 7/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 4x/3। 3 पॉजिटिव क्वांटिटी गुना कर दे तो 3x माइनस का 21, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी गुना कर दे ग्रेटर देन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 8x, इसको इधर लिया तो 11x, इसको उधर ले जा ग्रेटर देन 6 प्लस 21, 11x ग्रेटर देन 27, यानी कि x ग्रेटर देन 27/11। दोनों का क्या चाहिए हमको, इंटरसेक्शन की यूनियन चाहिए, क्योंकि हमको और लगा है तो और लगा में क्या होता है यूनियन। ये भी आंसर लेना है और इसका भी आंसर लेना है। तो ये क्या बोल रहा है कि -7 से बड़ा, तो -7 से बड़ा ये होगा। ये क्या बोल रहा है कि 27/11 से बड़ा या फिर उसके बराबर, और इसको भी लेना है, 7 को भी लेना है, 27/11 यहाँ पे आएगा, उससे बड़ा या फिर उसके बराबर। हमको फाइनली दोनों का आंसर चाहिए, ये भी आंसर चलेगा वो भी आंसर चलेगा, तो ये भी आंसर वो भी आंसर में ये सारा आंसर आ गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नहीं, कल फिर इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नहीं।